हेलो गाइस, राधे राधे आप सभी को। मैं रूबी यादव आपका स्वागत करती हूँ मेरे एक छोटे से मिनी व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और भगवान की कृपा आपके आशीर्वाद से मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और शाम के बजे हुए 6:30। नीचे शोर शराबा था, बच्चे स्कूल का काम कर रहे थे, तो मैं छत पे आ चुकी हूँ आपसे बातें करने के लिए। देखो, सोशल मीडिया हमारी फैमिली होती है, उसको समय देना हमारी जिम्मेदारी होती है। सोशल मीडिया को भी हमारा परिवार समझना चाहिए। एक एक व्यक्ति जुड़ता है तो वो हमारा परिवार है। और सोशल मीडिया पे आने के बाद इतना तो मुझे पता चल चुका है कि अपनों से ज़्यादा पराई मदद करते हैं और अच्छे बुरे की समझ भी देते हैं। अपने लोग तो निंदा कर सकते हैं, अच्छा बुरा नहीं बताएंगे कि ये गलत है तो इसको सुधारिए, ये अपने लोग कभी नहीं बताएंगे। और मैंने कुछ, जैसे मैं शॉर्ट्स डालती हूँ, उस पर कुछ गलती होती है तो मेरे लिए कमेंट आते हैं कि इसमें ये गलती है। तो जो लोग हमें गलती बताता है वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय लगता है। और जो लोग गलती नहीं बताता है, बेवजह नफरत करता है, वो इंसान मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो इंसान मुझे इतना प्रिय लगता है कि जो मेरा गलती बताता है, जो हमें सही रास्ता बताता है, उस इंसान से मैं बहुत प्रेम करती हूँ। तो सोशल मीडिया पे जो एक एक व्यक्ति जुड़ रहा है ना, उसको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। माना कि मेरी वीडियो वायरल नहीं है, मेरी ज़्यादा जान पहचान नहीं है, लेकिन मुझे वायरल नहीं होना, मुझे लोगों के दिल में उतरना है। अगर एक व्यक्ति भी दिन में मेरे से जुड़ता है तो मैं भगवान का बहुत बड़ा धन्यवाद मानती हूँ और भगवान से उसकी जीवन के लिए शुभकामनाएँ मांगती हूँ। तो मैं बात कर रही थी, आज का टॉपिक है एक बेटी के संस्कार का। देखो, जब तक इंसान अपने जीवन में कुछ चीज़ों का सामना नहीं करता, जब तक उसको नॉलेज नहीं होता, जब वो सामना कर लेता है तो उसको नॉलेज आ जाता है। तो जैसे हम अपनी बेटी को शिक्षा देते हैं, देखो माँ बाप तो सबके अच्छी शिक्षा देते हैं कि बेटी ससुराल में जाके अच्छे से रहना, सबकी सेवा करना, प्रेम से बोलना, सबकी इज्जत करना, सबके माँ बाप सिखाते हैं। ऐसा किसी का माँ बाप नहीं है जो कहता हो कि आप ससुराल में जाके लड़िए। कोई माँ बाप नहीं कहता, कैसा भी माँ बाप हो, अपने बच्चे से ऐसी बात कोई नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ये शिक्षा तो दीजिए, लेकिन आप इसको ये भी सिखाइए कि बेटा अगर तू गलत नहीं है ना, तो किसी का गलत शब्द सुनना नहीं। हम जिंदा हैं अभी। कुछ माँ बाप क्या करते हैं कि कुछ भी हो जाए मायके की तरफ कदम मत रखना, तेरे ससुराल में लड़ाई झगड़ा हो तो 4 कोने एक कोने में बैठ के रो लेना, मर जाना। आपकी इस शिक्षा की वजह से ना जाने कितनी बेटियों ने आत्महत्या कर ली और कितनी बेटियां घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं। तो ऐसी शिक्षा ना दीजिए। उससे कहिए कि अगर तू गलत नहीं है और तेरे से कोई गलत शब्द बोलता है, चाहे तेरे से 10 साल छोटा हो या 50 साल बड़ा, उसकी जुबान को खींच के उसके हाथ में देने की हिम्मत रखना। अगर तू गलत नहीं है तो, अगर तू गलत है तो सुनने की भी हिम्मत रखना, समझने की भी हिम्मत रखना। अगर तेरे पे कोई हाथ उठाता है, चाहे वो तेरा कोई भी लगता हो रिश्ते में, तो उसका हाथ मरोड़ के पीछे लगाने की हिम्मत रखना। और हम बैठे हैं जिंदा, ये कहना। देखो, हर किसी की ससुराल में एक ना एक व्यक्ति तो ऐसा राक्षस होगा जो हमें परेशान करेगा। हर कोई नहीं होता, हर किसी के ससुराल में नहीं होता। मैं ये भी नहीं कहती कि सब लोग होते हैं, लेकिन 100 में से 90% ऐसे लोग पाए जाते हैं कि अक्सर घरों में राक्षस टाइप के होते हैं। चाहे वो कितना भी अच्छा करे, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, आपकी बेटी को झांसी की रानी बनाइए, शत्रुओं से लड़ने की हिम्मत दीजिए। आगे आपकी इच्छा, आपकी बेटी। देखिए, आप बेटी को हम बचपन से पालते हैं, बड़ी करते हैं, कोई खिलौना तो है नहीं तो किसी के हाथ में दे दिया, टूट गया तो दूसरा ले लेंगे। नहीं भाई, बेटी कलेजे का टुकड़ा होती है, दिल हमारी जान होती है। अगर बेटे को दुख होता है तो माँ बाप को भी दुख होता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अपनी बेटी को इतनी हिम्मत तो ज़रूर देना कि बेटा कुछ बात हो तो हमसे कहना। ये उससे कभी मत कहना कि ससुराल में मर जाना, लेकिन हमारी तरफ पाँव मत रखना। टूट जाता है बेटी का कलेजा। बेटी को दम रहती है कि मेरे माँ बाप जिंदा हैं, मेरे भाई भाभी मेरी मदद करेंगे। तो अपनी बहन बेटियों को हमेशा हिम्मत देना और शत्रुओं से लड़ने की दम भी देना। अब चलती हूँ, मिलेंगे कल किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दिल से राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्ण।